नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लर्नोपीडिया पे। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कंकाल तंत्र। साइंस का टॉपिक है ये और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज अपन शुरू करेंगे कंकाल तंत्र। तो सबसे पहले तो कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है। एक तो ये शरीर को आकार प्रदान करता है। अगर कंकाल तंत्र नहीं होता तो अपन सारे जैसे या तो फुटबॉल की बॉल की तरह एकदम गोल होते, छोटा बच्चा होता वो छोटी फुटबॉल की बॉल होता है, या छोटी क्रिकेट वाली गेंद होता, जैसे जैसे बड़ा होता वो फुटबॉल की बॉल बन जाता है या फिर बास्केटबॉल की बॉल बन जाता। तो कंकाल तंत्र का मेन काम तो क्या होता है, एक तो शरीर को आकार प्रदान करना होता है, दूसरा शरीर को गतिशील बनाए रखता है। जैसे अब अपनी हड्डियां जुड़ी हुई हैं, ये पैर की हड्डियां, ये पूरी एक हड्डी नहीं है, अलग अलग हड्डियां हैं ये। तो फिर जो ये घुटने की हड्डी होती है तो गति करने के लिए ये मुड़ती है, फिर चलते हैं अपन, फिर पैर आगे रखते हैं। अगर अपन ये एक ही होती तो फिर गति नहीं कर पाते अपन, कि अपन कंकाल तंत्र एक ही हड्डी से, जैसे सर से लेके पांव तक एक ही हड्डी से जुड़ा होता तो अपन गति नहीं कर पाते। तो दूसरा ये गतिशीलता के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और आकार प्रदान करता है, शरीर को आकार प्रदान करता है। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं कंकाल तंत्र के बारे में कि कंकाल तंत्र होता क्या है। तो कंकाल तंत्र क्या होता है, ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, जिसमें पहला होता है बाह्य कंकाल और दूसरा होता है अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, एक्सोस्केलेटन, और ये हो गया एंडोस्केलेटन। ठीक है, बाह्य कंकाल में क्या क्या आएंगे, जैसे अपने नाखून हो गए, बाल हो गए, जानवरों में खुर हो गए, पक्षियों में पंख हो गए, ये बाह्य कंकाल में आएंगे। तो इसमें क्या आएंगे, नाखून, खुर और बाल और पंख, पक्षियों में पंख। ठीक है, तो नाखून, खुर हो गए, बाल हो गए और पक्षियों में पंख हो गए। नाखूनों में और बालों में तुम्हें पता है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। और जब प्रोटीन का दहन होता है तो तीक्ष्ण गंध आती है, मतलब गंदी स्मेल आती है। आपने कभी बाल, अगर कुछ भी कर रहे हो अपने बाल जल जाए तो स्मेल होती है, वो बहुत ही गंदी होती है। तो वो स्मेल किस वजह से आती है, प्रोटीन के जलने से, प्रोटीन के जलने से। और वो स्मेल होती किसकी है, वो होती है सल्फर की। ठीक है, तो ये तो हो गया बाह्य कंकाल। अब आता है अंतः कंकाल। अब अंतः कंकाल को अपन तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले में आएंगी बोन, फिर आएंगी कार्टिलेज और फिर आएंगी मसल, अस्थियां, उपास्थियां और मांसपेशियां। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं अस्थियों के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में अपन उपास्थियां और मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अंतः कंकाल तीन प्रकार का, कौन सा, एक तो हो गया बोन्स, अस्थियां, दूसरा आ जाएगा कार्टिलेज, उपास्थियां, और तीसरा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मसल या मांसपेशियां। ठीक है, तो अंतः कंकाल तीन प्रकार का हो गया, बोन्स, कार्टिलेज और मसल्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं बोन्स के बारे में। तो हेडिंग लगाएंगे बोन्स और फिर इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। आज पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, बोन्स या अस्थियां। ठीक है, तो पहली चीज, अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो इनमें प्रोटीन होती है, वो होती है ओसिन। ओसिन तो प्रोटीन पाई जाती है अस्थियों में। ठीक है, और कैल्शियम के यौगिक पाए जाते हैं। ओसिन प्रोटीन और कैल्शियम से मिलके हड्डियां बनी होती है। ठीक है,
दूसरी बात, मनुष्य के मतलब कि बाल्यावस्था में शरीर में 300 हड्डियां होती है जो वयस्क होते होते 206 ही रह जाती है। बाल्यावस्था में शरीर में 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती है जो वयस्क होते होते 206 हो जाती है। ये कैसे होती है? जैसे अपनी कलाई की हड्डियां होती है, ये अभी एक हड्डी है पूरी, जब बचपन में थे तो ये 4-4 के पार्ट में थी, मतलब चार इस साइड में, 4 इस साइड में, टुकड़ों में थी, 4-4 ऐसे थी। ये बचपन में थे तब एक कलाई में ही 8 हड्डियां थी, और जैसे जैसे जवान हुए ये मिलके फिर एक हड्डी बन गई। ठीक है, तो सारी हड्डियां बचपन में तो अलग अलग होती है, बाद में वो जुड़ जाती हैं। तो इसलिए पहले 300 से अधिक संख्या होती है उनकी, और बाद में वो 206 ही रह जाती है। ठीक है, तभी तो मतलब बचपन में बच्चे को घड़ी वगैरह पहनाते हैं तो एकदम टाइटली नहीं पहनाते, सो एकदम फिट घड़ी नहीं पहनाया करते, क्योंकि ये हड्डियां अलग अलग होती है, ये जुड़ रही होती है। अब टाइट हड्डी पहना देंगे अपन तो फिर इन पे प्रेशर पड़ेगा, ये जुड़ नहीं पाएंगी प्रॉपरली आपस में। तो इस वजह से बचपन में जो भी घड़ी वगैरह बांधते हैं बच्चे में, तो वो टाइट नहीं बांधते। ठीक है, अब मनुष्य की लंबाई है, तो लंबाई की वृद्धि भी इन्हीं बोन्स पे निर्भर करती है। ठीक है, बोन्स पे कैसे निर्भर करती है कि जब भी अपन बोन्स का एक्सरे लेंगे तो उसमें देखते हैं कि बोन्स का जो बोन होती है ऐसे, ये बोन हो गई, तो इसका जो ऊपरी शिरा है ना, ये अगर काला हो गया तब तो लंबाई नहीं बढ़ेगी, और अगर काला नहीं हुआ है तो अभी भी संभावना है कि लंबाई बढ़ेगी। लेकिन लंबाई क्या 2 चीजों पे निर्भर करती है, एक तो ये आनुवांशिकी, एक तो आनुवांशिकी पे निर्भर करती है। आनुवांशिकी पे कैसे कि बच्चे के माता पिता की लंबाई जितनी होगी उस हिसाब से ही बच्चे की लंबाई होगी। दूसरा ये कार्यशैली पे निर्भर करती है कि कितना वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट, रनिंग वगैरह करके। तो कार्यशैली से तो मात्र अपन 1.5 फीट तक ही लंबाई बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीट तक लंबाई। कि कोई आदमी अगर 5 फीट का है तो वो रनिंग वगैरह करके आधा फीट, 5.5 फीट का हो सकता है। लेकिन अगर आनुवांशिकी अगर वो 5 फीट का ही है, उसके माता पिता 5 फीट के ही हैं, तो वो 5 फीट का ही रहेगा, उससे ज्यादा उसकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें अपन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, जब जीनों का जो होता है, जीन वगैरह, डीएनए वगैरह पढ़ेंगे, उस टाइम पे जो हाइट वाला ये है सारी अपन जेनेटिक्स में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हड्डियों के बारे में बेसिक बातें। अब अपन देखते हैं शरीर में कहाँ कहाँ कौन कौन सी हड्डी होती है और इनकी संख्या कितनी होती है। तो इसको भी अपन 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो चार्ट बना लेते हैं। बोन्स, इस साइड तो आ जाएंगी अक्षीय, एक्सियल, और इस साइड आ जाएंगी निरक्षीय, अपेंडिकुलर। निरक्षीय, अपेंडिकुलर, इस साइड आ जाएंगी अक्षीय, एक्सियल। ठीक है, अक्षीय की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में? ये होती है 80, और ये कितनी होती है? ये होती है 126। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 206 हो जाएंगे। अब अक्षीय कौन सी होती है? अक्षीय, अब जैसे मैं सामने खड़ा हूं तो जो सिद्ध में है, जैसे खोपड़ी हो गई, फिर अपनी स्टर्नम वगैरह, स्टर्नम हो गई, रिब्स हो गई, पीछे से हो गई। ठीक है, और जो निरक्षीय होती हैं वो हो गई दोनों तो हाथों की, ठीक है, और दोनों पैरों की, ये हो जाएंगी निरक्षीय में। ठीक है, तो एक्सियल में पहले अपन देखते हैं चेहरे या खोपड़ी में। चेहरे या खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो चेहरे में 23 बोन्स होती हैं। चेहरे में कुल कितनी बोन्स होती हैं? 23 बोन्स होती है। जैसे
ये सामने वाली मस्तिष्क में फ्रंटल हो गई, पीछे वाली टेम्पोरल हो गई, ठीक है, ये पैराइटल हो गई, पीछे वाली ऑक्सीपिटल हो गई, ये दोनों साइड वाली टेम्पोरल हो गई, ऊपर वाली हो गई पैराइटल, ठीक है, ये मैंडिबल हो गई और ये मैक्सियल हो गई, ये मैंडिबल ये मैक्सियल। चेहरे की एकमात्र हड्डी जो हिलती डुलती है, अब जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे तो जो हिल रहा है वो मेरा निचला जबड़ा ही हिल रहा है, तो एकमात्र हिलती डुलती हड्डी कौन सी है चेहरे की, वो है मैंडिबल, ठीक है। तो इसमें मेन चीज क्या होगी, मैंडिबल जो हिलती है, और चेहरे और खोपड़े में और कोई सी हड्डी मूवमेंट नहीं करती है, सिर्फ मैंडिबल करती है, बोलने में सहायक होती है, खाना चबाने में सहायक होती है, इस सब में मैंडिबल का काम होता है। और ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी के बारे में पूछे तो वो भी मैंडिबल ही आती है, जबड़े की हड्डी जो सबसे मजबूत होती है, ठीक है। चेहरे के बाद में फिर आता है कान। कान में कितनी हड्डियां होती हैं, एक कान में 3 होती हैं, तो कान अब मानव शरीर में 2 होते हैं, तो ये हो गई 6, ठीक है। 3 कौन कौन सी होती हैं, तो इनकी ट्रिक है 3 हड्डियों की, मिस, MIS, कान में 3 हड्डियां होती हैं, इनकी ट्रिक है मिस। एम से क्या हो जाएगा, मेलियस, एम से हो गया मेलियस, ई से हो गया इनकस और एस से हो गया स्टेपी। मेलियस, इंकस, स्टेपी। स्टेपी ये है मानव की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या कौन सी है, स्टेपी। और इसका काम क्या होता है, ये मतलब कान में पाई जाती है और ये क्या करती है, आवाज की तीव्रता को बढ़ा देती है, मतलब साउंड को बढ़ा देती है, तो आवाज बढ़ा देती है, ठीक है। तो टोटल अपनी मतलब कि खोपड़ी से ये गर्दन से ऊपर ऊपर कितनी हड्डियां हो गई, 23 तो हो गई चेहरे में, 6 हो गई कान में, तो ये टोटल हो गई 29। अभी योग करेंगे अपन सारों का, नीचे जगह नहीं है, साइड में लिख देता हूं मैं। फिर उसके बाद में अपने आ जाएंगी रिब्स, आ जाएगी पीछे से आ जाएगी अपनी रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी का फॉर्मूला होता है, एक होता है C7 T12 L5 S1 C1। कोक्सीजियल C7 गर्दन की हड्डियां, ये संख्या में कितनी होती है, 7। सभी स्तनधारियों में कोक्सीजियल की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। मनुष्य में 7 होंगी, चूहे में, चूहा भी स्तनधारी है, उसमें भी 7 होंगी, जिराफ में भी 7 ही होंगी, बस उनकी लंबाई बढ़ जाती है, इस वजह से जिराफ की गर्दन लंबी होती है, चूहे में उनकी लंबाई छोटी रह जाती है, संख्या उनकी 7 ही होती है। तो सभी स्तनधारियों में कोक्सीजियल जो गले की गर्दन की हड्डियां होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। फिर आ जाती है थोरेसिक, इन्हीं से अपनी रिब्स निकलती हैं, दोनों साइड पीछे से रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, ये इसी से निकलती हैं। तो थोरेसिक, इससे एक साइड में 12 रिब्स निकलेंगी, दूसरी साइड में जोड़ियों में होती है रिब्स, तो इनसे रिब्स कितनी हो जाएंगी, रिब्स की संख्या 24 हो जाएगी, ठीक है। दोनों साइड से थोरेसिक्स में प्रत्येक थोरेसिक्स से एक रिब्स निकलेगी, तो 12 इधर से निकल जाएंगी, 12 इधर से, 24 रिब्स की संख्या हो गई, ठीक है। फिर आती है लंबर, ये होती है 5 संख्या में। फिर सैक्रल और फिर कोडल, जो पूंछ वाली होती है, जो जिन जानवरों में पूंछ होती है उनमें इनकी संख्या ज्यादा होती है, स्तनधारियों में इनकी संख्या 1 ही होती है, ठीक है। तो ये टोटल कितनी होगी, 12 और 7 19 और 1 20 और 6 26। तो रीढ़ की हड्डियों में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 26। रिब्स हो गई 24। अब रिब्स क्या करती हैं, सामने से आके एक हड्डी से जुड़ती है जिसे बोलते हैं स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन, ठीक है। तो एक हो जाएगी अपने स्टर्नम, इसकी संख्या कितनी है, 1। इसको ही क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होगी, ये हो गई 1, ठीक है। ये हो गया अपना कौन सा, मतलब कि अक्षीय कंकाल, ठीक है। फिर अब इनका योग करते हैं, 29 ये, 26 ये, 24 ये, 1 ये, तो 29 और 1 30 और 26 में 24 जोड़ेंगे तो 50, ये दोनों 50 हो गई और 29 और 1 30, टोटल मिला के 80। तो
अक्षय कंकाल में कितनी हड्डियां थी? 80। अपन ने देख लिया चेहरे में हो गई 23 बोन्स सबसे। अब ये फ्रंटल हो गई, ये ऑक्सीपिटल हो गई, ये टेम्पोरल हो गई, और ये कौन सी हो गई? पैराइटल। ठीक है, फिर ये मैक्सियल हो गई और ये मैंडिबल हो गई। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मैंडिबल है। इंपॉर्टेंट चीज यही है। फिर कान में, प्रत्येक कान में 3, तो दोनों कानों में 6 हड्डियां होगी। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी कान में ही पाई जाती है, और वो कौन सी है? स्टेपी। इसका काम क्या होता है? आवाज को बढ़ा देती है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन ये आ गया रीढ़। रीढ़ में कोक्सीजियल गर्दन की हड्डियां 7 होती हैं, फिर थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 1 और कोडल 1 हो गई। ठीक है, टोटल संख्या इसकी 26 हो गई। फिर इनसे रिब्स बनेगी, उसकी संख्या 24 होगी। फिर ये रिब्स आके सामने जुड़ेंगी, वो हो गया स्टर्नम, उसकी संख्या 1 होगी। और सामने जिससे जुड़ती है उसको स्टर्नम के अलावा ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। फिर इनका टोटल योग करेंगे तो इनकी संख्या होगी 80। ठीक है, ये तो हो गया एक्सियल कंकाल। अब देखते हैं अपन अपेंडिकुलर या निरक्षीय कंकाल। ये वाला रहने देता हूं, इधर से मैं सारा ही हटा देता हूं क्योंकि आएगा नहीं ये। अक्षय कंकाल अपन ने देख ही लिया। आप नोटबुक में नीचे की तरफ सीधा लिख लेना, सारणी बना लेना दोनों की एक पेज पे ही। अब आता है निरक्षीय कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, निरक्षीय कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें क्या होती है? इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126। तो अब ये हड्डियां देखते हैं अपन। तो स्टार्ट करते हैं अपन हाथों से। ठीक है, हाथों में पहले यहां पे कंधे में आप देखो, जहां से मतलब कि ये चपटी हड्डी है पीछे, तो पहली हड्डी ये आती है, इसका नाम है स्कैपुला। ये एक हाथ में 1 हो गई, तो दोनों हाथों में कितनी होगी इनकी संख्या? 2। ठीक है, स्कैपुला के बाद में यहां पे जो हड्डी आएगी जिससे जुड़ी हुई, स्कैपुला से जुड़ी हुई होगी, ये इसको बोलते हैं ह्यूमरस। इसकी संख्या 1, इसमें एक, दोनों में हो गई 2। ठीक है, हाथ में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है एक हाथ में, तो दोनों साइड हो जाएंगी 60। ठीक है, ऐसे ही पाँव में, एक पाँव में 30, दोनों साइड हो जाएंगी 60। ठीक है, 120 हो गई। 6 हड्डियां और बचती हैं, जिसमें एक तो 2 तो स्कैपुला हो गई। स्कैपुला या इसको बोलते हैं श्रोणी मेखला। स्कैपुला या श्रोणी मेखला, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको स्कैपुला। इसकी संख्या हो गई 2। ठीक है, उसके बाद में आ गया हिप बोन। हिप बोन कुल्ले की हड्डियां होती है, ये भी संख्या में कितनी होती है? 2। ठीक है, 2 ये हो गई, 2 हिप बोन हो गई। ठीक है, इसके बाद में कितनी हो गई टोटल? ये 124 हो गई। ठीक है, उसके बाद में 2 हड्डियां और बची, वो कौन सी होती है अपनी? स्कैपुला से ये तो हाथ निकल गए थे। 2 हड्डियां अपनी यहाँ पे गर्दन में होती है, जिनको कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं उसको, और उनका विज्ञान की भाषा में नाम है क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन, इनकी संख्या भी 2। तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 126। तो अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां जो होती हैं उनका ये है। अब अपन देखते हैं हाथ की हड्डियां, जिससे जुड़ा हुआ होगा वो होगी स्कैपुला 2। फिर हाथ शुरू हो जाता है यहाँ पे स्कैपुला होती है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया हाथ। ये क्या हो गया? ये हो गई ह्यूमरस। फिर ह्यूमरस के बाद में रेडियस, रेडियो अल्ना। ये दोनों क्या है? अलग अलग हड्डियां हैं। ये यहां पे आएंगी अपने हाथ में, यहां पे पाई जाएंगी। तो अपन फील कर सकते हैं कि ये दोनों हड्डियां, एक ऊपर की साइड है, एक नीचे की साइड है। तो ये दोनों अलग अलग है, मतलब एक हाथ में 2 हो गई, तो दोनों हाथों में कितनी हो जाएंगी? ये हो गई 4। ठीक है, फिर उसके बाद में हाथ में आती है कार्पल। कार्पल होती है, कार्पल्स की संख्या कितनी होती है मानव में? ये एक हाथ में कितनी होती है? 8 होती है। तो दोनों में कितनी हो जाएंगी? ये दोनों में हो जाएंगी 16। एक हाथ में 8 होंगी, तो दोनों में कितनी हो जाएंगी? 16। फिर उसके बाद में कौन सी आएगी? मेटाकार्पल। इसकी संख्या क्या होती है? प्रत्येक, मतलब एक हाथ में कितनी होती है? 7 होती है। तो दोनों हाथों में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी?
इसकी हो जाएगी संख्या 14। मेटाकार्पल की संख्या एक हाथ में 5 ही होती है ये। और कार्पल और मेटाकार्पल कहाँ पे पाई जाती है? यहाँ पे कलाई में पाई जाती है, ठीक है। तो एक हाथ में 5, दोनों हाथों में 14। वो 14 होती है, वो कौन सी होती है? फेलेंजियस होती है। और अगली कौन सी हो जाएंगी? फेलेंजियस। तो ये कितना हो गया? 4 और 2 6, 16 और 6 22। अभी फेलेंजियस की संख्या दोनों हाथों में कितनी होगी? एक हाथ में कितनी होगी? मतलब 14 होंगी एक हाथ में, तो दोनों हाथों में हो जाएंगी 28। अब इनका टोटल योग करते हैं। 28 और 2 30, 16 और 4 20, 30 और 20 50 और 10 60। तो हाथ यहां से शुरू हुआ है, तो एक हाथ में 30, दोनों हाथों में हो गई टोटल 60, ठीक है। ये हो गया अपने हाथ का। यहाँ पे आ गई यूमरस, यहाँ पे स्केपुला, यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और अंगुलियों। ये कार्पल आ गई, यहाँ पे मेटाकार्पल आ जाएगी, और ये अंगुलियों वाली आ जाएंगी, वो आ जाएंगी फेलेंजियस, ठीक है। ये तो हो गया हाथ के बारे में। अब देखते हैं पैर की हड्डियां। पैर जुड़ा हुआ किससे होगा? हिप बोन से। पहले तो हिप बोन की संख्या 2। फिर अपने शरीर की सबसे लंबी हड्डी, जिसको अपन बोलते हैं क्या? फीमर। फीमर शुरू होगी, पैर में पाई जाती है शरीर की सबसे लंबी हड्डी। इनकी संख्या एक पैर में 1, तो दोनों पैरों में 2 हो गई। इसके बारे में लिख लेंगे साइड में, सबसे लंबी बोन, ठीक है। पहले आ जाएगी फीमर, ठीक है। इसमें रेडियो अल्ना थी, तो उसमें क्या आ जाएगी? उसमें आ जाएगी टीबिया फिबुला। टीबिया फिबुला, ये भी दोनों अलग अलग हड्डियां, जैसे रेडियस अल्ना थी वैसे ही। तो एक पैर में 2, तो दोनों पैरों में कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। यहां पे कार्पल थी, तो यहां पे क्या आ जाएंगी? टार्सल। टार्सल वही कार्पल जितनी संख्या टार्सल की होगी, एक पैर में 8, दोनों में 16। यहां पे मेटाकार्पल थी, तो यहां पे मेटाटार्सल आ जाएंगी, वही सेम संख्या। हाथों में 10 थी, तो पैरों में भी 10। फिर एक आ जाती है फेलेंजियस, और इनकी संख्या वही, जितनी हाथ में थी उतनी पैरों में, और ये टोटल हो जाएंगी 60, ठीक है। ये हाथ की हड्डियां हो गई, ये पैर की। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, ठीक है। अब अपने घुटने में आपने कभी फील किया हो, ऊपर एक टोकरी सी लगी होती है, तो वो लगता ऐसे है कि हड्डी है, लेकिन वो हड्डी है नहीं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पटेला। पटेला ये हड्डी नहीं है, इसको बोलते हैं सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन मतलब कि झूठी हड्डी। तो ये क्या है? सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन, झूठी हड्डी। ये हड्डी नहीं है, ये क्या है? इसमें क्या होता है? टेंडन में कैल्शियम का जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये इसका निर्माण होता है। तो सिस्मोइड बोन है। पटेला कहां पे पाई जाती है? शरीर, मानव शरीर में घुटने में पाई जाती है। तो जो 206 हड्डियां थी उनके बारे में अपन ने देख लिया। अब देखते हैं अपन टेंडन क्या होते हैं और लिगामेंट क्या होते हैं। तो टेंडन वो संरचना होती है जो मांसपेशी को किससे जोड़ती है? हड्डी से जोड़ती है। मसल को बोन से जोड़े, वो टेंडन हो गया। और लिगामेंट क्या होता है? जो बोन को बोन से जोड़ता है, मतलब हड्डी को जो हड्डी से जोड़े वो लिगामेंट, और मांसपेशी को हड्डी से जोड़े उसको बोलते हैं टेंडन। तो ये तो हो गया हड्डियों के बारे में। अब अपन देखते हैं अपने शरीर में पाए जाने वाले मुख्य जॉइंट्स के बारे में और देखते हैं, फिर अपना हड्डियों वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे उपास्थियों के बारे में और मांसपेशियों के बारे में। पटेला, सिस्मोइड बोन, झूठी हड्डी। इसमें क्या होता है? टेंडन में कैल्शियम का जमा हो जाता है, उसकी वजह से इसका निर्माण होता है, और ये घुटने में पाई जाती है। हड्डी नहीं है, घुटने में पाई जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि पटेला के बारे में डायरेक्ट पूछ देते हैं ये कौन किस प्रकार की हड्डी है, तो ये सिस्मोइड बोन है, ठीक है। अब देखते हैं अपन मानव शरीर की संधियां या जोड़। मानव शरीर की संधियां या जोड़ों के बारे में अब अपन देखते हैं, ठीक है।
तो पहला कौन सा होता है? पहला जोड़ होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको अपन बोलते हैं 360 डिग्री जॉइंट। हिंदी में इसका नाम क्या होता है? हिंदी में इसका नाम होता है कंदुक खल्लिका जॉइंट। हिंदी में इसको बोलते हैं कंदुक खल्लिका जोड़। कंदुक खल्लिका किसे बोलते हैं? ओखली होती है उसको कंदुक खल्लिका बोलते हैं। तो ये जोड़ कैसे होगा? जैसे ओखली में वो डालते हैं, वो चारों तरफ घूम सकता है, तो इसी प्रकार का ये जोड़ होता है। ये पाया कहाँ जाता है? एक तो अपने कंधे में, अपन हाथ को पूरा 360 डिग्री घुमा सकते हैं, ठीक है। एक अपने पाया जाता है कहाँ पे? पैरों में। पैरों में अपन पैर को उठा के अब गोल गोल ऐसे पूरा घुमा सकते हैं अपन। तो ये पाया कहाँ जाएगा? कंधे व पैर में। कहां पे पाया जाएगा ये? कंधे व कमर में। पैर में तो नहीं बोलेंगे, कमर पे पाया जाता है ये, तो कमर में पाया जाता है, ठीक है। पहला गोल जॉइंट तो हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जॉइंट आता है, वो आता है हाइंड जॉइंट। हाइंड जॉइंट ये कितना? इसको बोलते हैं अपन 180 डिग्री जॉइंट। हाइंड जॉइंट होता है, इसको बोलते हैं अपन कितना? 180 डिग्री जॉइंट। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कब्जा संधि। कब्जा नाम सुना होगा घर में। कब्जा किसे कहते हैं? जो कुआड़ों पे जो जॉइंट होता है उसको कब्जा बोलते हैं, ठीक है। तो ये 180 डिग्री जॉइंट होता है। कुआड़ों पे कब्जा क्यों बोलते हैं? कि ये एक ही दिशा में, पर्टिकुलर दिशा में ही मूव करेगा, तभी इसको 180 डिग्री जॉइंट बोलते हैं। जैसे कौन सा हो गया? एक तो हो गया अपने कोहनी का और घुटने का। कोहनी इसी साइड में मूव करती है, उल्टी साइड में मूव नहीं कर सकती, मतलब यहां से यहां तक 180 डिग्री, नीचे नहीं जा सकती है यहां से। तो ये कौन कौन सी जॉइंट हो गए? एक तो हो गया कोहनी व घुटने का जोड़, ठीक है। दूसरा जॉइंट आ गया हैंड जॉइंट, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जॉइंट आता है एंगुलर जॉइंट, कोणीय संधि। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कोणीय संधि। ये क्या होता है कि सभी दिशाओं में मूव करे, 360 डिग्री भी करे, ऊपर नीचे भी करे, दाएं बाएं भी करे। तो ये कौन सा हो गया? एंगुलर जॉइंट। ये पाया कहां जाता है? ये पाया जाता है कलाई में। कलाई में कैसे? जैसे अपना हाथ है, हाथ को अपन ऐसे भी घुमा सकते हैं, इधर दाएं भी घुमा सकते हैं, बाएं भी घुमा सकते हैं, ऊपर भी घुमा सकते हैं, नीचे भी घुमा सकते हैं। तो ये हर दिशा में गतिशील हो। एंगुलर जॉइंट कौन सा होता है? जो हर दिशा में गतिशील हो। ये कहां पे पाया जाता है? अपने कलाई में पाया जाता है, ठीक है। तीसरा जॉइंट हो गया एंगुलर जॉइंट। उसके बाद में चौथा जॉइंट आता है पाइवेट जॉइंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं 270 डिग्री की संधि, 270 डिग्री जॉइंट। इसमें क्या होता है? इसमें मूवमेंट 270 डिग्री तक होता है। 300 डिग्री टोटल इतना होता है, तो इसमें मूवमेंट इतना होगा, मतलब कि 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। और ये जॉइंट कहां पे पाया जाता है? अपने गर्दन में। गर्दन में कैसे? अब गर्दन अपन 180 डिग्री से ज्यादा घुमा सकते हैं। कई कई इंसानों को तो देखा है वो अपनी पूरी गर्दन ही घुमा देते हैं, तो वो इंसान नहीं होते, वो उल्लू होते हैं। क्यों? क्योंकि उल्लू ही मतलब एकमात्र जीव है उल्लू जो अपनी गर्दन को पूरी घुमा सकता है 360 डिग्री। तो 270 डिग्री वाला जॉइंट अपनी गर्दन में पाया जाता है, क्योंकि गर्दन अपन 180 डिग्री तो यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन अपन उससे भी पीछे ले जा सकते हैं गर्दन को। तो इसको बोलते हैं 270 डिग्री जॉइंट। और ये कहां पाया जाता है? गर्दन में, ठीक है। दो हड्डियों के बारे में बताया मैंने आज मतलब आपको। एक तो हो गई मैंडिबल, सबसे मजबूत। फिर आ गई मैंडिबल स्टेपी, ये सबसे छोटी। फिर आ गई फीमर, ये सबसे बड़ी। एक हड्डी और आती है जो गर्दन में सबसे पहली हड्डी होती है, जिसके ऊपर सारा मतलब सारी खोपड़ी टिकी हुई होती है, उसको बोलते हैं अपन एटलस।
एटलस क्या है? रोमन सभ्यता में एक देवता होते हैं जो क्या पूरी पृथ्वी को अपनी मतलब अपने सर पे उठाए रखते हैं, उनको एटलस कहते हैं। तो ये भी हम मानव शरीर की तो यही पृथ्वी हो गई, सारा डाटा वगैरह इसी में है, तो इसी वजह से इसका नाम एटलस पड़ा हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? गर्दन व खोपड़ी को जोड़ने वाली हड्डी। ये हो गया बोन्स के बारे में। अगले वीडियो में अपन देखेंगे उपास्थि और मांसपेशियों के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।